बीती रात हुई फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें नजर आए रकुल प्रीत, भूमि पेडनेकर और अर्जुन कपूर। आप पूछ रहे थे टाइटल के बारे में, मेरे हस्बैंड की बीवी। हाँ, बहुत विचित्र टाइटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब आज आने वाले थे, मुदस्सर साहब, वो आ नहीं पाए, ही इज बिजी फाइनलाइजिंग द फिल्म। टाइटल के बारे में अगर बात करें तो मैंने जब फिल्म सुनी थी, मुझे टाइटल ही सबसे ज्यादा, बिकॉज आई सेड यार ये टाइटल तो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा, बट फिल्म में जब आप देखेंगे तो मेरे हस्बैंड की बीवी दोनों लड़कियों की तरफ से बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि एक एक्स है और एक फ्यूचर है। तो एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की एक्स बीवी, और एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की होने वाली बीवी, तो दोनों तरफ से फिट आता है। फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह मुदस्सर सर ने स्टिच भी किया है टाइटल को। मैं उम्मीद करता हूं जब आप देखेंगे आप उसे भी एंजॉय करेंगे, बट ही इज द राइट पर्सन टू आंसर इट। आई थिंक उन्होंने एक मराठी प्ले देखा था जो सिमिलर टाइटल पे आधारित था और उन्हें इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी, तो वहां से टाइटल मिला। बट आई थिंक हमारी फिल्म को बहुत सूट करता है, एंड लाइक यू सेड बहुत क्यूरियोसिटी भी जनरेट करता है। जी, कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, हमारे साथ हर्ष बैठे जो खुद कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी ऐसा जॉनर है जो हम सब एज ऑडियंस ये जॉनर थिएटर में जाके देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे तो फैमिली का जो जॉनर है, फैमिली ऑडियंस के लिए जो बहुत जरूरी जॉनर है, दैट इज आई फील कॉमेडी। उसमें चाहे रोमांस हो या ड्रामा हो, लेकिन अगर आप लोगों को हंसा सके एक साथ बैठ के, उससे अच्छी फीलिंग कुछ होती नहीं। मैंने एक्शन किया है, ड्रामा किया, कुछ कॉमेडी भी की है, रोम कॉम भी की है, लेकिन अनीस भाई के साथ मुबारका कर चुका हूं और अब मौका मिल रहा है फिर से। उम्मीद करता हूं जल्द चालू होगी और जब डिटेल्स दे पाऊंगा तब दूंगा, लेकिन जी हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर कॉमेडीज आफ्टर मेरे हस्बैंड। आई थिंक मेरा किरदार प्रबलीन ढिल्लन, वो अमृतसर की लड़की है, बहुत ही इम्पल्सिव हेक्टिक लड़की है। तो आई थिंक जो गाना प्रबलीन के लिए होगा वो होगा बिजली गिराने में हुआई, बिजली गिराने में हुआई, कहते हैं मुझको क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है और आप लोग ने नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं आप देखिए, मैं जूतों पे कहाँ लिखवा के घूम रहा हूँ मेरे हस्बैंड की बीवी, आपको नहीं पता। मतलब दिल में लिखवा लिया पहले तो, क्योंकि मैं अर्जुन भाई का दोस्त बना हूँ। मेरा नाम इस पिक्चर में रेहान कुरैशी है, जो ओल्ड दिल्ली का एक लड़का है, और उसने सिर्फ दोस्ती निभाई है इस पिक्चर में अर्जुन भाई के साथ। क्योंकि एक दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ एक लड़की से शादी करवाता है, मैं वो लौंडा हूं जिसने दो से करवाई। तो मेरा एक ही गाना अर्जुन भाई के लिए वो पिक्चर में, वो है कि ये दोस्ती हम नहीं, ये वाला गाना मेरे को सूट करता है पिक्चर में। तुम लोग अगर कभी ताली नहीं बजाओगे तो बेकार है। आर्टिस्ट को जो ऑडियंस, आर्टिस्ट को जो वो मिलता है, क्या कौन सा रश होता है वो? नहीं रश होता है, जो भी होता है, तो ये वाला रश ताली से ही मिलता है। तो बजाते रखो बीच बीच में, रखो। अच्छा, मेरा गाना मेरा जो कैरेक्टर है अंतरा का, वो अपनी टांगों के लिए जानी जाती है, तो टॉल गर्ल, लाइक यू नो, कि अंतरा की क्या टांगें हैं ये वो। सो आई थिंक खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है, फुल चढ़ी है, सो शी इज नोन एज दिस हॉटी इन कॉलेज। नहीं, मेरे पास कोई गाना नहीं है, इतने गाने काफी हमारे जूक बॉक्स के लिए। मेरा कैरेक्टर गाने सुनने लायक नहीं रहा बेचारा, दो वीडियो के बीच में फंसा हुआ, वो अपने जिंदगी का सुर खो चुका है कंप्लीटली। We all have good tuning off camera in the sense we're all friends. So I think there you need a good director who makes you realize भाई काम भी करना जरूरी है, हंसी मजाक एक तरफ है। So but I would like to say this, you know, when there are certain improvs, punchlines, it is difficult as an actor, हंसी छूटी जाती है। हम लकी है, डायरेक्टर रीटेक करवा देते हैं हमसे और अच्छा काम निकलवा देते हैं, but there is a balance. I think we have to also be very honest and think about यार हमें ऑडियंस को हंसाना है। हम खुद हंसी मजाक कर लेंगे वो अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर द एटमॉस्फेयर, लेकिन इवेंचुअली शूटिंग का मुद्दा ये है कि हम सीन अच्छी तरह करें ताकि इवेंचुअली जब आप तक पहुंचे आप लोग हंसो। सो ऑल फन एंड जोक्स आर देयर टू क्रिएट द राइट एटमॉस्फेयर, बट आई थिंक इवेंचुअली वी आर ट्राइंग टू डू आवर जॉब not seriously but to the point where the audience will eventually react to it. Not only वो सेट पे ताली वाली बज जाओ लोग खुश हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसलेट होगा। तो we have to find that balance when we are shooting the film. मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी 8 साल से लेके जो मैं पहली बार मूवी कर रहा हूँ, जो ट्रांजिशन है, मुझे ऐसा पता लग गया कि मैं एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ। इनके हर जोक पे हंसने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं अब सीधा जवाब दो, चलो इतने बेहतरीन एक्टर्स के बीच में अगर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 भी कर दिया होगा ना, वो छुप जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कट नहीं जाता। मूवी कट जाता है।
बट आई थिंक ये एक ड्रीम की तरह है। जो 8 साल से हम कॉमेडी कर रहे हैं, आई थिंक उसी कॉमेडी की वजह से ये कॉमेडी रोल मिला है। और वो 8 साल का जो स्टेज प्रेजेंस है, या जो स्टेज की मेहनत है, या जो स्टेज पे हमने तपस्या करी है, तपस्या ही कह सकते हैं, 8 साल की मेहनत तो मेहनत ही है, वो आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ी बहुत आपको नजर में आ जाएगी। अगर हमने 50 पंच मारे पूरी पिक्चर में, उसमें से अगर 30 भी क्रैक हो गए तो पिक्चर हिट हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जाइएगा देखने, आपको बहुत मजा आएगा। ये एंटरटेनमेंट है, ये तीनों फंसे हुए हैं, बीच में मैं कहीं लटका हूँ। मैं ना ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कुछ। कल हमारी फैमिलीज ने फिल्म देखी थी एंड हमने अभी तक रिसेंटली देखी नहीं है, एंड उन सबका एक कॉमन फेवरेट था, वो थे तुमको भी नहीं बताया मुझे कोई क्यों नहीं बताता? सरप्राइज था। मैंने आपको बताया था मैं नेचुरल एक्टर हूँ। But thank you for the question. But like genuinely, I would like to say, I think on behalf, मैंने मुंबई में भी ये कहा था, we are all very very happy to have Harsh as part of the film industry now. ये लड़का मेहनत करके जहाँ से निकला है और आज हम सबके साथ यहाँ बैठा है। I'm glad that you're asking him this question. एक debutant बड़े पर्दे पर आ रहा है, प्रोत्साहन मिलना जरूरी है. He should be allowed to live the dream and in that way be able to inspire many more young people if they want to be part of our profession to find their route. इसने एक अलग तरीके से एक रास्ता ढूंढा है. And credit to him and more power to people like him who are trying to make it in our profession. He's somebody who's going to be a true inspiration. I'm hoping going ahead because बहुत अच्छा काम किया. मुदस्सर ने बहुत अच्छा काम करवाया है, लेकिन बहुत ऑनेस्ट और शिद्दत से काम, ऑनेस्टी और शिद्दत से काम. बहुत मेहनत की, मैं आपको बता नहीं बस मैं तेरी तारीफ कर चुका हूँ. अच्छी चीज किसकी बतानी? एक इकबारी करके हमारा सॉन्ग है जिसमें एक हुक स्टेप है और मैं बहुत ही खराब नाचता हूँ। मैं इतना खराब नाचता हूँ, मैं आपको I think ये खुद बोले ये बात अच्छी नहीं लगती. I will tell you, and this is so inspiring. You remember what he did? So इकबारी का जो hook step था वो थोड़ा सा complicated था. मतलब it was not just like a simple dance movement. तो हर्ष ने अर्जुन को करते हुए देखा, हम लोग कर रहे थे रिहर्सल, and he was standing in the corner of the room and he wasn't sure because हमें पता नहीं था कि हर्ष is going to be dancing or not dancing. तो he was watching and इसने ऐसे रिकॉर्ड किया और पूरी रात कमरे में अकेले वो वीडियो से सीखता रहा और सुबह जब शूट शुरू हुई he knew the dance step and then we decided okay you know what he should also dance. So that is, I mean, I've never seen that dedication and that fire. होता है ना कि मुझे कुछ करना है वाला एटीट्यूड. बचपन में बोलते थे ना जिसको पढ़ाई करनी होती है वो लैंप के नीचे भी कर लेता है, वैसी वाली बात है. ये बात ताली वाली थी वैसे. मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक लौंडा स्कॉटलैंड में एक हवेली में जहाँ हम शूट कर रहे हैं वहाँ अकेले कमरे में रात को पूरी रात नाच रहा है. कोई अंग्रेज कमरा खोल देता उसकी फट जाती है. कहता है ये कौन है भाई जो अकेला बेड पे नाच रहा है. बट ये ट्रू स्टोरी है. मैं पूरे 7 घंटे लगातार वो स्टेप कॉपी करता रहा. बट जब हमारा शूटिंग शुरू होनी थी उससे आधे घंटे पहले मेरे पैर वैर चलने शुरू हो गए थे. मैंने कहा मैंने पकड़ लिया है. तो हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग चारों को सेम आता था. बट थैंक यू सो मच रघुराज. मेरे लिए ये सच है कि मुझे रियल लाइफ में अभी एक भी नहीं, मैं क्योंकि सिंगल चल रहा हूँ अभी, और अर्जुन भाई को भी रियल लाइफ में सिंगल ही चल रहे हैं अभी. तो हम लोग ये पिक्चरों के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. तो बहुत टफ है. मतलब इस समय टाइम भी नहीं है मैम हमारे पास, तो इसलिए अभी सिंगल ही है. I mean, Ankush not having a lot of fun. That's not a fun situation to be in. Why not? It is a comedy movie. So. नहीं, but इस situation में जो बेचारे के साथ हुआ है, वो actually आगे बढ़ना चाहता है, and his past comes back because she's lost her memory. So that's not a fun situation in real life to ever have somebody stuck in. Hypothetically. Yeah, so hypothetically, I mean, listen. In all honesty, I don't think anybody should be stuck in this situation or get themselves into this situation, Right. Where you're trying to play two sides. I don't think that's healthy. I'm sure people have had unfortunate circumstances where you are stuck between two people. I don't think that's a lot of fun eventually for somebody or the other will get hurt. Right. And more often than not, that's not a nice way to be in relationships or equations. And with respect to being, see, if you're single, it's different. When you're with somebody, it is different. But being single allows you to perhaps in a very colloquial way, yeah, you can have fun. But there are different sides to all that also. But in all honesty, when you're in a relationship, this is not fun. To have two people in the same situation is not fun. It won't end up in a fun way. Yeah. There is no way that you can end up happily ever after in this situation. But If you're single, you still have hope that you can end up happily ever after with one person. नहीं, मैं हमेशा शांति से, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो किसी सिचुएशन से भागा हूँ. मैं आपका सवाल आप पूरा कर सकते ताकि सब समझ जाए. आप कह रहे थे कि इस सिचुएशन में अगर मैं फंसता, क्या मैं भाग जाता या उसे सॉल्व करता. मैं एज अर्जुन कपूर ये कह सकता हूँ, आई डोंट बिलीव इन रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशंस. मैंने आज तक जिंदगी में जो भी फेस किया है, गुड बैड अगली, आई हैव ऑलवेज स्टूड अप फॉर इट. दैट इंक्लूड्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल. तो ये पर्सनल मैटर है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिजॉल्व इट बाय बीइंग देयर.
and that has nothing to do with anything except my upbringing. मैं भागने में विश्वास नहीं करता. I think Bhumi and I have found a friendship जो बहुत rarely होती है. You know, you would never find two co-actors, female. People can be friends, but I think there's just such a sweet sisterhood that we have that अगर fitness, food और fashion करना है तो हम साथ में करेंगे. You know, we are the kinds who would travel for it. We could actually take a trip together. So I think that's the sisterhood I found in Bhumi. But on that trip, Rakul and I will definitely eat food together, but she will be working out and I won't. So now my last question is फिटनेस में तो राकुल जीत जाएगी वो तो. 100 ये तो मैं हार मान Fashion में Bhumi जीत जाएगी, food में हम दोनों खा लेंगे. चलो ठीक है. मैम मुझे लगता है मेरी रियल लाइफ में मेरी लाइफ इतनी सिंपल और सरल है और इतनी नॉट मेसी है कि जितना एंटरटेनमेंट एक मैन वुमन रिलेशनशिप से आता है मुझे मेरी फिल्मों से ही आता है और मेरे किरदारों से ही आता है. एंड मेरे हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कल जब हम एक सिमिलर मीडिया ट्रेड कर रहे थे मुंबई में कि एक मैन वुमन रिलेशनशिप ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. उसकी जितनी परतें निकालती जाओ ना एक नई परत उसकी निकलती जाएगी और वो उसका मज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा और जब तक वो मज़ा चलेगा मैं वो पिक्चरें करती रहूँगी. So the idea was कि अभी आपने खुद ही कहा कि आपने ट्रायंगल देखा है तो आपको कुछ नया पेश किया जाए. सर्कल और सर्कल डिफाइन करता है अंकुर चड्ढा की लाइफ जो एकदम गोल 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 तो उसका कोई कोना नहीं है. वो कहाँ जाए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा. निकल ही नहीं सकता. वो निकल ही नहीं सकता उस सर्कल से बाहर. And that's what it depicts. सर बॉन्ड तो ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में मैंने किसी लड़की से इतनी बात नहीं करी होगी जितनी अर्जुन भाई से करी है. उनके साथ जो मेरा बॉन्ड उनको मैं पिंग करता रहता हूँ, मैसेज करता हूँ, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं, हम लोग बातें करते हैं. ऑल्सो पिछले जिस दिन हमने ट्रेलर लॉन्च किया था उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जो बातें करी, आई थिंक इट टेक्स अ बिग हार्ट टू से ऑल दीस थिंग्स ऑन स्टेज लाइव इतने कैमरास के सामने. शायद मैं कभी बोल पाऊँ किसी के लिए ना बोल पाऊँ. अगर मैं इतना बड़ा स्टार बना कभी तो शायद बोल पाऊंगा, लेकिन इसलिए बॉन्ड दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. अब पिक्चर के रिलीज होने के बाद जो मैं इनको परेशान करने वाला हूँ मैसेज कर करके, आई थिंक बॉन्ड आई थिंक इनके पास सच में किसी बाबा की शीलाजीत विलाजीत है. मैं अभी कहने वाला था कि मैं हर्ष और मैं आई थिंक द रिश्ता इफ यू कैन डिफाइन इट बड़े भाई छोटे भाई वाला है. बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिव बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी था इसके साथ काम करते वक्त. मैं चाहता था कि अच्छा काम करे तो कभी कभी मैं उसे ज्यादा पुश करता था. आज भी करता हूँ ताकि वो एक तरीके से पेश हो आप सबके सामने. सो आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट इट. आई केयर अ लॉट अबाउट इट. मेरे दिखाने का तरीका होता है मैं थोड़ा कठिन हूँ इसके साथ, बट आई थिंक दैट हेल्प्स बिकॉज ही आई होप विल शाइन एंड यू गाइस विल एंजॉय वाचिंग हिम. एंड that's the bond that I share with him. I always care about him because he really gave his heart for the film. He really gave a lot for it. बोला तो भी शिलाजीत वाला वही तो था डायलॉग. हमने इसे घुमा के जोक में मार दिया. हाल ही में मैंने एक फिल्म की थी डेंजर लंका. उसके लिए जब बाल हो गए थे, दाढ़ी हो गई थी, जो सिंघम अगेन की थी उसमें डेंजर लंका का रोल निभाया था. वो भी मेरे हिसाब से एक एपिक ही था. हमने जिस तरह प्रेजेंट किया था फिल्म को. हाल ही में मैंने छावा का ट्रेलर देखा. विकी ने जिस तरह अपना लुक बनाया है, काम किया है. सो दोस काइंड ऑफ फिल्म, पीरियड फिल्म्स की बात करें या लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग जो हमारे सदियों से चली आ रही है हिंदुस्तान में, वैसी अगर कोई कहानी करने का मौका मिले डेफिनेटली आई वुड लाइक टू यूज द फिजिकलिटी, द लुक. जो डायरेक्टर को चाहिए, हमारा काम है एज एक्टर्स टू चेंज व्हाटएवर वी कैन टू मेक श्योर कि हम रोल अच्छी तरह निभा पाए. तो बेशक आपने आज डाला है, मैं सुनता हूँ किसी के कानों तक ये बात पहुंच ही जाएगी.